हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके पहले के वीडियोस में त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दिया है। आकृति में कुछ ऐसे दिया, आकृति ऐसे है कि एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्यू पे क्या समकोण बना है, एक क्यू है, एक पी है और ये आर है। यहाँ पे जो पी और क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है और इसका मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण का मान। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, आधार का मान ज्ञात कर लेंगे। आधार का मान ज्ञात करने के लिए आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में सब पढ़े हुए थे। तो देखिए, कर्ण का मान कितना दिया है 13 की स्क्वायर और लंब का मान कितना दिया है 12, तो 12 की स्क्वायर हो गया। 13 की स्क्वायर करेंगे 13 तरह में 169 होगा, 12 की स्क्वायर करेंगे तो 12 बारह में 144 होगा। जब इसे घटा देंगे कितना आ जाएगा 25 आएगा। 25 को हम लोग 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब एक पैर में से एक बाहर निकलता है, यहाँ बाहर आ गया, इसका मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इसका मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर इसका मान आ गया। हम लोग से पूछ रहा है ना कि इसका मान पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि tan p माइनस cot r मीन्स देखते हैं tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, देखो tan p माइनस cot r। तो देखते हैं हम, अब tan p मीन्स क्या हो जाएगा, tan p यहाँ से एंगल बन रहा है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, कोण के सामने वाले भुजा क्या होता है लंब। तो tan बराबर होता क्या है, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, जैसे होता था कि लाल बटे कक्का, ये फर्स्ट वाले वीडियो में बताए थे। तो इस साइन होता था ए कॉस ए टेन, टेन बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब का मान कितना आ गया 5, ठीक। लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 5 है, आधार कितना हो जाएगा 12 माइनस कॉट आर मीन्स एंगल यहाँ पर बना है। जब एंगल यहाँ पर बना तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा, कॉट आर ए होगा। कॉट आर बराबर आधार बटा लंब, आधार का मान कितना है 5 है, लंब का मान कितना है 12 है। एक घट कितने आ जाएंगे 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार से जो है दूसरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फोकस करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, 3 में बोला है कि साइन, तीसरा क्वेश्चन बोला है, दिख नहीं रहा कहा भाई इसमें से, तीसरा क्वेश्चन बोला साइन ए बराबर 3/4, तो किसका मान ज्ञात करना, कास ए का मान और tan ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए साइन ए बराबर क्या लिखा है 3/4 और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग क्या एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में देखिए लंब का मान कितना दिया है 3 दिया है, कर्ण का मान कितना दिया है 4 दिया है। सपोज दैट ए है, ए बी है, ए सी है। हम लोग आधार का मान ज्ञात कर लेते हैं। आधार का मान जब ज्ञात करेंगे तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक। तो देखिए कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है 4 का स्क्वायर और लंब का मान 3 की स्क्वायर। 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और माइनस 3 त्रिका 9, जब घटा दें कितना 7, अर्थात आधार का मान कितना अंडर 7 आ गया, ठीक है। हम लोग को पूछा है कि कास ए का मान पूछा है। अब देखिए कास ए बराबर क्या होता है, कास ए बराबर जिसे बताए थे भी लाल बटे क्या था कक्का। ए साइन होता है, ए कॉस होता है,
ये टैन होता है, यह कोसेक होता है, यह सेक होता है और यह कॉट होता है। देखिए cos थीटा आधार बटा कर्ण क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है √7, कर्ण का मान कितना है 4। आंसर हो गया, cos A का मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग से पूछा tan A का मान, तो tan A का मान ज्ञात कर देते हैं हम लोग। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है, आधार। लंब का मान कितना दिया, लंब का मान दिया है 3, आधार का मान कितना दिया है 7। इसका आंसर हो गया। अर्थात जो है तीसरा क्वेश्चन हो गया, cos A और tan A का मान ज्ञात हो गया। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ है, तो तीसरा क्वेश्चन sin A सॉरी cos A और tan A का मान ज्ञात करने को बोल रहा था, ये हो गया। अब हम लोग जो है चलते हैं चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा कह रहा है 15 cot A बराबर दिया है 8 ना। तो अगर हम लोग cot A बराबर ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/15 हो जाएगा। ठीक, और हम लोग से पूछा है भाई साहब जो है sin A का मान ज्ञात कीजिए और sec A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग काट बराबर होता क्या है, काट बराबर होता है आधार बटा लंब। काट बराबर क्या होता है, काट बराबर आधार बटा लंब, ऐसे बनाएंगे ऐसे, ये त्रिभुज है। काट बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है 8 है, ठीक है। लंब कितना है 15 है। इस अपोजिट A है, B है और ये कितना है C है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। कर्ण बराबर होता है क्या, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब का मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 में 225 और 8 अठाई 64। अब जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 और 6 2 8, 289 आ गया। 289 को हम आप लिख सकते हैं 17 × 17 ना, मतलब 17 × 17। 17 में से 2 पेड़ में से 1 पेड़ बाहर आएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 17। तो एक कर्ण का मान कितना आ गया 17। अब हम लोग इजीली इसका मान फाइंड कर लेते हैं। किसका पूछा, साइन पूछा है। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटा क्या होता है, लंब बटा होता है कर्ण। देखिए लंब कितना दिया है 15 और कर्ण कितना दिया है 17, इसका आंसर हो गया। फिर सेक ए बराबर पूछा है। सेक ए बराबर उसी तरीके से ज्ञात कर लेते, कर्ण बटा सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना है 17 और आधार का मान कितना है 8, इसका आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग जो है पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यदि सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं सेक थीटा पर होता क्या है। अभी लिखा था लाल बट्टे क्या था, लाल बट्टे कक्का। इसमें क्या हुआ था, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। सेक थीटा और क्या कर्ण बटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, कर्ण बटा आधार होता है। तो इसमें कर्ण कितना दिया है, ऐसे एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए कर्ण इसमें दिया है, कर्ण 13 दिया है, आधार 12 दिया है। हम लोगों को किसका मान ज्ञात करना है, हम लोगों को लंब का मान ज्ञात करना है। तो लंब बराबर हम लोग को पता है क्या होता है, √ कर्ण का स्क्वायर होता है और माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा ना। कर्ण का मान कितना 13 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया और माइनस आधार का मान 12 का स्क्वायर होगा। 13 13 में कितने 169 और 12 12 में 144 हो गया। इसे घटा दिए तो कितना आ गया 25। 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, 2 पेड़ में से 1 पेड़ बाहर आ जाएगा ना। तो इसका मान कितना आ गया, लंब का मान आ गया
5 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मतलब अनुपात का परिकलन कीजिए। मतलब सेक दिया है 6 अनुपात होते हैं। सबसे पहले किसे ज्ञात करेंगे, यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, दिख रहा है सही, हाँ यहाँ साइन थीटा, साइन साइन थीटा ज्ञात कर। साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होता है कर्ण। लंब का मान कितना दिया है 5, कर्ण का मान कितना दिया 13। फिर हम लोग कॉस का मान ज्ञात करते हैं। देखिए कॉस साइन कॉस, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। इसके बाद हम लोग टेन ज्ञात कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर देखिए लंब बटा आधार, देखिए लंब कितना है 5 है, ठीक, और आधार कितना है 12, इसका आंसर हो गया। इसके बाद कोसेक देख लेते हैं, कोसेक को देख लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा क्या होता है लंब। कर्ण का मान कितना है 13 और लंब का मान कितना है 5, तो इतना हो गया। अब सेक का तो दिया ही है, अब हम लोग काट के देख लेते हैं। कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा ये होगा कर्ण बटा लंब, सॉरी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान 12 दिया है, और लंब का मान कितना दिया 5। इस तरीके से जो है ये 5वां क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन जो समाप्त हो गया। चलो अब अगले वीडियो में जो है अन्य जो क्वेश्चन बचे हैं सॉल्व करेंगे।